मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो वीडियो है ही, साथ में आपको ये कई कॉन्सेप्ट सिखाकर जाएगी। कई कॉन्सेप्ट इससे आप सीखने लगोगे, समझने लगोगे, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये स्पेशली वीडियो 11th के लिए है, 11th से स्टार्ट होती है, बट अगर 12th वालों ने 11th में पाप किए हैं, मतलब अगर 11th में ये नहीं देखा है, तो 12th वाले भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं, पहले आपको बता देते हैं। कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। जी हाँ, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं सीखना है, अभिक्रियाएं करना है, तो इन अभिक्रियाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले तो प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे साथियों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर हम पढ़ते हैं योगात्मक अभिक्रिया, और तीसरी हम जो पढ़ते हैं वो है विलोपन अभिक्रिया। ये अगर आपने तीन अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ के सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि प्यारे साथियों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन बहुत 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 आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से सीखना है। तो करें स्टार्ट। तो प्यारे साथियों, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं को देखा जाए तो कितने टाइप की हैं? तीन। ठीक है, प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन। तो सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया सीखेंगे प्यारे साथियों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखा हुआ ना प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन का तो मतलब प्यारे साथियों यही है कि मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह आ जाओ, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब तो यही होता है, हम तुम्हारी जगह चले जाएं, तुम हमारी जगह आ जाओ। यही होता है ना प्रतिस्थापन का, बिल्कुल यही होता है। आओ हम समझते हैं। तो क्या होता है प्यारे साथियों, जब हम देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा है। यदि ये हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड। ये तो आप जानते ही हो, ये एल्किल हैलाइड है ना? ये आपका होता है प्यारे साथियों एल्किल, और ये आपका हैलाइड। तो ये आपका प्यारे साथियों क्या बन गया है? एल्किल हैलाइड। क्या बन गया प्यारे साथियों? एल्किल हैलाइड। अगर हम इस एल्किल हैलाइड की प्यारे साथियों, किसकी? इस एल्किल हैलाइड की अन्य किसी अभिकर्मक से क्रिया करा दें, मान लेते हैं इसकी हम जो क्रिया है वो हम करा दे रहे हैं NaSO4 से। किससे प्यारे साथियों? NaSO4 से। ठीक है, इससे हम क्रिया कराएंगे। तो आप देखना जरा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये पूरा मैं समझा रहा हूं। तो बेटा आप मोस्टली क्या करना, प्रतिस्थापन का तो मतलब बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है। तो बदलाव में कैसे बदलाव होता है? तो देखो सुनो इधर, आपको यहाँ पहचानना पड़ेंगे कि किस पर प्लस किस पर माइनस है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें आप प्लस माइनस पहचान लिया करो। ठीक है, जैसे हमें पता है प्यारे साथियों, आर पे क्या होता है? प्लस, और x पर क्या होता है? माइनस, है ना? क्योंकि x क्या है? हैलाइड, और हैलाइड की जगह प्यारे साथियों क्या क्या आता है? हैलाइड जो x होता है माइनस, इसकी जगह क्या आ सकता है? Cl माइनस मतलब क्लोराइड, है ना? Br माइनस मतलब ब्रोमाइड, F माइनस मतलब फ्लोराइड, I माइनस मतलब आयोडाइड। ये आपको पता है हैलाइड है। ये सब क्या है? हैलाइड। इस X की जगह पर हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? और R आपको पता है एल्किल है। R क्या है प्यारे साथियों? एल्किल। और R की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? मैथिल ले सकते हैं, ठीक है, एथिल ले सकते हैं, ठीक है, प्रोपिल ले सकते हैं, एल्किल वाला कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो R पर प्लस, X पर माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या है? तो Na पर प्लस और SO4 पर बेटा क्या होता है? 2 माइनस होता है। क्या होता है? 2 माइनस होता है। ठीक है, या फिर 1 माइनस वाला ही हम ले रहे हैं कोई सा, ठीक है, OH ले लिया। ठीक है, OH पर क्या होता है? 1 माइनस। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेटा क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। कैसे प्रतिस्थापन होगा? तो ऐसे होगा बेटा, एक का प्लस दूसरे के माइनस को चल ले जाएगा, एक का प्लस दूसरे के माइनस को ले जाएगा। जैसे इसका प्लस है तो इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा, और इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा। तो जब इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा बेटा, तो देखो NaX के साथ चला जाएगा, और NaX के साथ जाएगा तो Na और X मिलेंगे। तो देखो Na पर क्या है? प्लस, और X पर क्या है? माइनस। तो प्लस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और क्या बन गया? NaX बन गया। क्या बन गया? NaX। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? NaX बन गया। क्लियर है? चलो
अब इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा, मतलब ये इसके साथ चला जाएगा, और जब इसके साथ ये जाएगा तो ये बन जाएगा R और ये हो जाएगा OH, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। देखो Na इसके साथ चला गया और X इसके साथ आ गया, तो Na और X का प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया यही है, क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की, या फिर हम ऐसा बोलें जब अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक परमाणु, जब अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक परमाणु आपस में प्रतिस्थापित, आपस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसा बोलें आपस में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे ये परिवर्तित हुए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाकी सिस्टमैटिक थ्योरी यहाँ पर आपको लिखी दिख रही होगी, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अभी तो ये एक ही किया है, और देखते हैं इसका उदाहरण ले रहा है। जैसे प्यारे साथियों R की जगह हमने ले लिया क्या, CH3, क्या ले लिया, CH3, और X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं इनमें से, तो मान लिया हमने क्या ले लिया बेटा, Cl ले लिया, क्या ले लिया, Cl। यहाँ ध्यान से एक बात समझने की जरूरत है प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि भाई साहब यहाँ जो संयोजकता है वो बॉन्ड में बदल जाएगी। अब आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ तो Cl माइनस है और यहाँ आपने माइनस नहीं लगाया, डायरेक्ट बॉन्ड लगा दिया, तो प्यारे साथियों संयोजकता किसमें बदलती है, बॉन्ड में, है ना भाई। संयोजकता बॉन्ड में बदलती है, इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर जितना आवेश या जितना चार्ज होता है वो बॉन्ड में बदल जाता है। देखो जैसे H है तो H पर आपको पता है 1 प्लस होता है, 1 प्लस होता है ना, तो मतलब H की संयोजकता क्या होती है, 1। प्लस माइनस का संयोजकता में कोई महत्व नहीं रहता है ना। अगर एक प्लस लगा है मतलब संयोजकता 1 है, 2 प्लस लगे मतलब संयोजकता 2 है ना। अब एक माइनस लगा है मतलब संयोजकता 1 है, प्लस माइनस का महत्व नहीं रहता। जैसे इस पर एक प्लस लगा है तो मतलब हाइड्रोजन अपने पास कितना बॉन्ड रखेगा, एक बॉन्ड रखेगा, है ना। जैसे Cl पर एक माइनस लगा है, क्या लगा है, एक माइनस, तो Cl भी अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा, एक बॉन्ड रखेगा, है ना। जैसे यहाँ देखो ऊपर 2 माइनस लगा है, मतलब O अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा, 2 बॉन्ड रखेगा। अब ये 2 बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, समझ गए ना। ध्यान रखना संयोजकता प्यारे साथियों किसमें बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। चलो ये समझ गए। अब यहाँ से देखो इसकी अगर हम बेटा किससे क्रिया करा दें, NaNO3 से करा दें, NaNO3 से करा दें, ठीक है। या फिर हम किससे करा देते हैं, जल से करा देते हैं। जल क्या होता है प्यारे साथियों, HOH, है ना। जल क्या होता है, H2O होता है ना, और इसको हम तोड़ के ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। जल क्या होता है, H2O, इसको हम तोड़ के ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। तो अब जब हम ये अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पता है एक का प्लस दूसरे के माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा, तो इस पर क्या होगा, प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो प्यारे साथियों ये जो इसका प्लस है, अब देखो ध्यान रखना, H पर प्लस है, OH पर क्या है, माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा, और जब इसका प्लस इसके माइनस को ले जाएगा तो H प्लस Cl माइनस, तो ये H का प्लस Cl का माइनस कैंसिल और HCl बन जाएंगे, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये CH3 और सिंगल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। समझ आ रही है आपको बात, समझ आ रहे। ध्यान रखना प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यही होता है, एक का प्लस दूसरा का माइनस जाता है, क्लियर रखना, हमेशा याद रखना इस बात को, और ये चीज हमेशा याद रखोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और इन सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है ना, इन सबको क्या करना पड़ता है, बैलेंस। जैसे देखो OH पर 1 माइनस था तो देखो OH के पास एक बॉन्ड आया कि नहीं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है, सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब और अभिक्रिया बता रहे हैं, जैसे प्यारे साथियों मेरे पास ये बेंजीन है, क्या है प्यारे साथियों, बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, OH, है ना। अगर हम इसकी NaCl से क्रिया करा दें तो वही बात है ना, वही बात है कि भाई एक का प्लस दूसरे के माइनस को ले जाएगा। तो देखो हमें पता है OH पर क्या है माइनस, Na पर क्या है प्लस, और Cl पर क्या है माइनस। तो ध्यान से समझो Na किसके साथ चला जाएगा, इस OH के साथ, एक का प्लस दूसरे के माइनस जाएगा ना, तो इस पर प्लस इस पर माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, NaOH। और इसका अब देखो बेंजीन पर प्लस होगा, इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा, तो इसका प्लस इसके माइनस को, मतलब ये जो बेंजीन है वो प्यारे साथियों किसके साथ जुड़ेगी, Cl के साथ जुड़ेगी। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाएं बनती है ना, बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संतृप्त यौगिकों में होती है। बट क्वेश्चन तो ये है कि सर हम संतृप्त यौगिक नहीं जानते, टेंशन मतलब उसकी भी व्यवस्था हम करके आए हैं। प्यारे साथियों क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है,
है ना। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ जो कार्बन है और यहाँ जो ये हैलाइड है, इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ना होकर अन्य परमाणु के मध्य भी अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो आपका संतृप्त यौगिक होगा। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होंगे बेटा, संतृप्त यौगिक होंगे। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य प्यारे साथियों डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका असंतृप्त यौगिक होता है। जब कौन सा यौगिक होता है, असंतृप्त यौगिक होता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड वाले कौन से होंगे, संतृप्त, और डबल बॉन्ड वाले कौन से होंगे, असंतृप्त होंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम प्यारे साथियों बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया पर। किस पर बात होगी प्यारे साथियों, योगात्मक अभिक्रिया पर। बहुत अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो पहले तो ये सुनने ला ध्यान से कि भाई योगात्मक अभिक्रिया होती है वो डबल बॉन्ड वाले मतलब असंतृप्त यौगिकों में होती है। ध्यान रखना, योगात्मक अभिक्रिया होगी प्यारे साथियों कौन से यौगिकों में होगी, असंतृप्त यौगिकों में। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में जो भी अभिक्रिया होगी उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। और एक योगात्मक अभिक्रिया की कहावत सुनो, ध्यान से सुनना और आपको याद रखना है ना, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। क्या, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया की ये कहावत है, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। क्लियर है, चलो अब योगात्मक अभिक्रिया किसमें कौन सी यौगिकों में होती है, असंतृप्त यौगिकों में। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये अभिक्रियाएं प्रायः असंतृप्त कार्बनिक अणुओं में या यौगिकों में होती हैं। ठीक है, क्लियर है, और इनमें जो आक्रमणकारी होता है, इनमें जो आक्रमणकारी होता है वो इनमें ही मिल जाता है, क्योंकि इनकी कहावत ही है जो भी हमसे टकराएगा वो हमें ही मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैं एक असंतृप्त यौगिक लिख रहा हूं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, चलो सुनो, तो आपको प्यारे साथियों ये तो पता है कि जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो आपके एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्काइन। और सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं बेटा, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो आप क्या करोगे बेटा, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होगी, मतलब असंतृप्त यौगिकों में होगी, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई सा भी यौगिक आप लेके रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 2 कार्बन से एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं 2 कार्बन से प्यारा साथियों डबल बॉन्ड वाला यौगिक बना रहा हूं, एक असंतृप्त यौगिक बना रहा हूं, तो इसको हमें पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो 4 बैलेंसी करने के लिए या तो आप कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, या 2 बॉन्ड इस तरफ 2 बॉन्ड इस तरफ लगा सकते हो, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी हमें बेटा कितनी करनी है, 4 करनी है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप 3 बॉन्ड इस तरफ 1 बॉन्ड इस तरफ लगा सकते हो, या 1 बॉन्ड इस तरफ 3 बॉन्ड इस तरफ लगा सकते हो। मतलब हर हालत में हमें कार्बन को बैलेंस करना है ना। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। अच्छा, कार्बन की 4 बैलेंसी क्यों होती है, तो आपको पता है ना बेटा, कार्बन पर 4 प्लस या 4 माइनस होता है। तो मैंने बोला ना संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है, तो 4 प्लस या 4 माइनस होता है तो 4 बॉन्ड तो रखेगा। अब ये 4 बॉन्ड ये इतने टाइप से रख सकता है, हर हालत में 4 बॉन्ड होंगे। अगर ऐसे भी आपको नहीं करना बेटा, तो देखो कार्बन के आप 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो। क्यों हाइड्रोजन क्यों लगाया सर, देखो आपको पता है हाइड्रोजन कितना बॉन्ड रखता है, 1 बॉन्ड रखता है। तो 4 हाइड्रोजन लगा दिए तो कितने बॉन्ड मिल गए, कार्बन को 4 मिल गए, है ना। अगर आप 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो 3 बॉन्ड मिलेंगे, तो एक आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप 2 हाइड्रोजन लगाओगे तो कार्बन पे 4 करने के लिए 2 बॉन्ड लगाना पड़ेगा। मतलब कार्बन के चारों ओर हमें गिनती कितनी करनी पड़ती है, बॉन्ड की 4 करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अभी हमने कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाया, तो देखो ये वाला कार्बन अभी अनबैलेंस है, क्योंकि इस कार्बन को अभी ये 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो बैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। बट हमें कितनी करनी है, 4। तो हम कितने बॉन्ड कितने H लगा देंगे, 2, है ना। और यहाँ भी कितने H लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 H और 2 ये बॉन्ड, अब ये इसको भी मिलेंगे इसको भी मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक असंतृप्त यौगिक हुआ जिसका नाम है एल्कीन, और असंतृप्त यौगिकों में ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब मान लो ये जो असंतृप्त यौगिक है पहले साथियों, इस असंतृप्त यौगिक से कौन टकरा रहा है, ये Br2 टकरा रहा है। ठीक है, कौन टकरा रहा है, Br2। यहाँ पर देखो शब्द में क्या लिखा है, इससे जो भी टकराएगा वो इसमें ही मिल जाएगा। और मैंने कहावत भी बोली है, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। तो इससे ये टकरा रहा है ना, तो इसमें ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो बेटा कैसा। ठीक है,
ध्यान से सुनना कि देखो जब ये इससे टकराएगा इसमें ही मिल जाएगा, तो जो द्विबंध है वो किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और जो त्रिबंध है वो भी आपका किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, एल्कीन जो किसमें बदलता है, एल्केन में बदलता है। ये मुख्य बात है इस अभिक्रिया की। योगात्मक अभिक्रिया में जो एल्कीन या एल्काइन जो होता है वो प्यारे साथियों किसमें बदलता है, एल्केन में, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अब ये इससे टकरा रहा है, ये टकरा रहा है ना, देखो जो भी क्रिया करेगा वो टकराएगा, तो ये टकरा रहा है किससे, इससे, तो जब ये टकरा रहा है तो ये इसमें ही मिलेगा, तो जब ये इसमें मिलेगा तो जरूरत के हिसाब से मिलेगा। कैसे, देखो पहले तो आपका देखो इसमें लिखा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड है, तो पहले तो आप क्या कर दो बेटा, जो डबल बॉन्ड है उसको आप क्या कर दिया करो, सिंगल, ऐसे बदल दिया करो। अब डबल को हमने सिंगल में बदल दिया तो कार्बन क्या हो गया, अनबैलेंस। कैसे हो गया, देखो इधर कार्बन के यहाँ कितने लगे हैं, 2, और एक बॉन्ड लगा है, कितनी हुई, 3 है। इसकी भी कितनी हुई, 2 और 1 3 हुई। कार्बन की हमें बैलेंस कितनी करनी पड़ती है, 4, तो Br2 हमारे पास बेटा कितने हैं, 2, तो एक Br आप क्या कर दोगे, इसके साथ जोड़ दोगे, और एक Br इसके साथ जोड़ दोगे। जब एक Br इसके साथ जोड़ेंगे, ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ दो, है ना, तो देखो 2H एक बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गए, बैलेंस 3, और Br पे 1 माइनस होता है तो एक बॉन्ड होता है, ठीक है, और एक Br हमने तेरा एक Br। तो प्यारे साथियों बहुत आसानी से समझ में आए। देखो ये इससे टकरा रहा था, पूरा इसमें मिल गया, कोई बाहर नहीं निकला, देखो कुछ भी बाहर नहीं निकला, पूरा इसके साथ जुड़ गया ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। योगात्मक अभिक्रिया में कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, जो भी इससे टकराएगा वो इसी में मिलेगा। और बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, और जो भी इससे टकराता है वो द्विबंध वाले कार्बनों से जुड़ता है। कौन से कार्बनों से जुड़ता है, द्विबंध वाले कार्बनों से। अब वैसे अभी तो इसमें द्विबंध और त्रिबंध हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये द्विबंध वाले कार्बन है कि सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो मैं एक यौगिक ले रहा हूँ प्यारे साथियों, यहाँ ले लिया मैंने CH3, यहाँ ले लिया CH, यहाँ ले लिया मैंने CH2, ये वाला एक बड़ा सा यौगिक ले लिया, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं किसको टकरा रहा हूँ, मैं इससे टकरा रहा हूँ बेटा HBr को। किससे, इससे HBr टकरा रहा है। तो कहावत क्या है कि जो इससे टकराएगा वो इसी में मिलेगा, तो इससे टकरा कौन रहा है बेटा, HBr टकरा रहा है। कौन टकरा रहा है बेटा, HBr। अब HBr टकरा रहा है तो HBr इसमें ही मिलेगा, बट कहाँ मिलेगा, तो द्विबंध वाले कार्बन से। देखो द्विबंध वाले कार्बन ये हैं बेटा, देखो द्विबंध किन कार्बनों के बीच है, इसके और इसके, दोनों के कार्बनों के बीच है, तो ये दोनों कार्बन है बेटा, ये द्विबंध वाले कार्बन होंगे। कौन से कार्बन होंगे, द्विबंध वाले कार्बन है होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, द्विबंध, ठीक है। तो ये जो क्रिया कारक होता है या फिर जो क्रिया कर रहा होता है, जो अभिकर्मक होता है, वो इनसे ही टकराएगा, द्विबंध वाले कार्बन से ही जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, द्विबंध वाले कार्बन से ही जुड़ेगा। तो जिसको जहां जोड़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ये इससे टकराएगा तो ये इसमें ही मिलेगा, तो ये इसमें मिलेगा, तो एक को आप जोड़ दो इससे और एक को आप जोड़ दो इससे, है ना। एक ही साथ दो को नहीं जोड़ोगे, जैसे आप ये Br मैंने अलग अलग जोड़े, ऐसे ही मैंने HBr अलग अलग जोड़े। तो अब आपको ये समझ में आ रहा था सर H जब मैं हमेशा इससे ही जोड़ना है, कैसे भी जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। यदि आपको H को इससे जोड़ना है तो इससे भी जोड़ सकते हो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो, है ना, तो मैंने H को इससे जोड़ दिया, Br को इससे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस यौगिक को, ये वाला यौगिक है, सेम लिख लोगे, क्या करके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल के, ठीक है। तो ये मैंने डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल के ऐसे लिख दिया। अब H को जोड़ देंगे इससे, तो H को जोड़ देंगे इससे, तो H इधर एक है, एक और मिल जाएगा, तो H कितने हो जाएंगे, 2, और Br को इससे जोड़ेंगे तो Br कितना हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया प्यारे साथियों, उत्पाद बन गया, है ना, क्या बन गया, उत्पाद बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी यौगिक लेना बैलेंस करके, क्लियर है। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। अब जैसे आपको सोचा सर ट्रिपल बॉन्ड वाली अभिक्रिया कैसे करें, टेंशन मत लो, उसको भी समझा रहा हूँ। देखो ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाली अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाली अभिक्रिया, क्लियर है। अब इससे टकरा कौन रहा है बेटा, इससे टकरा रहा है, मान के चलो CH2, इससे टकरा रहा है कौन बेटा, CH2। तो देखो ध्यान से समझना, जब ये इससे टकराएगा तो इसमें ही मिलेगा। अब जब इसमें ही मिलेगा और बैलेंस को भी करना है ना, तो और हमने यहाँ क्या लिखा है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, सिंगल में। तो बेटा अगर इसको आपको सिंगल में बदलना है तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इसको आप डायरेक्ट सिंगल में बदल दो, ठीक है। इसको, ये CH है और ये CH है, अब सिंगल में बदल दिया। अब जब सिंगल में बदल दिया तो बेटा अनबैलेंस हो गया। देखो इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है, अभी एक H लगा है और एक बॉन्ड, बैलेंसी 2 है, कितनी है, 2। यहाँ देखो एक बॉन्ड लगा है और एक H लगा है, तो बैलेंस कितनी है बेटा, 2 है, कितनी है, 2 है।
अब ध्यान सुनना, हमें 4 करना है बैलेंसिंग। तो अगर हम एक Cl, देखो 2 Cl है तो एक Cl इससे और एक Cl इससे जोड़ेंगे, तो बट एक Cl इससे जोड़, एक सेकंड प्यारे साथियों, यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा। बोलो हो रहा है क्या बैलेंस? नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी अणुओं की संख्या बनानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड को डायरेक्ट आप सिंगल में बदल रहे हो तो ये जो क्रिया कारक है उसकी संख्या आप बढ़ा लेना, उसकी दुगनी कर लेना। तो अब 2 हमने कर लिए, तो 2 और 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो आप क्या करो, 2 इससे जोड़ दो और 2 इससे जोड़ दो। तो 2 इससे जोड़ेंगे तो एक नीचे एक ऊपर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो बैलेंस है 1 1 2 3 और 1 h द्वारा 4, यहाँ भी 1 2 3 और 1 h द्वारा 4। तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है तुम्हें ऐसा, तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना बात, पूरी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान रखना। तो ये जो योगात्मक अभिक्रिया है प्यारे साथियों, वो द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिकों में ही होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों विलोपन की बात करें तो सब सुनो, विलोपन जैसे मैं आपको, देखो यहाँ सुनो, ध्यान से सुनना, मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, मैं आपको अभी दिख रहा हूँ और एकदम मैं यहाँ से लुप्त हो जाऊं तो आप क्या बोलोगे? सर का विलोपन हो गया, सर का विलोपन हो गया। ठीक है, आपने भगवान जी के नाटक देखे होंगे, बहुत से भगवान जी के आपने नाटक देखे होंगे, है ना? अब मैं क्या बताऊं, है ना? बहुत से भगवान जी के, जैसे रामायण भी देखी होगी, तो रामायण में देखते हैं कि हनुमान जी है ना एकदम विलुप्त हो जाते हैं, है ना? या फिर गणेश जी का नाटक देखा होगा तो गणेश जी है ना एकदम विलुप्त हो जाते हैं। या नारद जी का तो बिल्कुल देखा होगा कि भाई नारद जी यहाँ आए वहां उत्पन्न हो गए, यहाँ से लुप्त हुए वहां उत्पन्न हुए, यहाँ से लुप्त हुए वहां से, है ना? लुप्त का मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहें कि गुम जाना। ठीक है, मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको ना देखूं, एकदम मैं यहाँ से चला जाऊं, देखो मैं यहाँ से चला गया तो आपको क्या लग रहा है? उसके सर लुप्त हो गए। क्या हो गए? सर लुप्त हो गए, है ना? ठीक है, तो ऐसा होता है, लुप्त का मतलब गायब हो जाना, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले साथियों लुप्त विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? ये जो विलोपन अभिक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है पहले साथियों अल्फा विलोपन। कौन सी विलोपन? अल्फा विलोपन अभिक्रिया, अल्फा विलोपन अभिक्रिया। और दूसरी होती है मेरे प्यारे साथियों बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक अल्फा विलोपन अभिक्रिया और दूसरी होती है पहले साथियों बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, सुनो, अब अल्फा बीटा से संबंधित है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। सुनो, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। पहले साथियों ये मेरे पास एक यौगिक मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस यौगिक में यहाँ पर ये प्यारे साथियों जुड़ा है क्रियात्मक समूह। क्या जुड़ा है प्यारे साथियों? क्रियात्मक समूह। अब जरूरी नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि क्रियात्मक समूह आपका OH ही हो, जरूरी नहीं। क्रियात्मक समूह कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, CHO हो सकता है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है। लेकिन आपको बात इतना याद रखना है कि मेरे साथियों जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा? अल्फा। मतलब ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये अल्फा कार्बन है, और दूसरा कार्बन होगा बीटा, और तीसरा कार्बन होगा गामा। ध्यान रखना हमेशा आज के बाद, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन। बट अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो गामा हाइड्रोजन। ठीक है, इतना बात समझ गए? अब अल्फा विलोपन बीटा विलोपन ध्यान रखना, पहले हम अल्फा विलोपन भी बता रहे हैं, बीटा विलोपन भी बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास पहले साथियों क्या है, एक ये यौगिक है ना, ये लिखा है CH3 CH2 और ये लिखा है CH। ठीक है, मैंने बेटा इसकी क्या करा दी? KOH से अभिक्रिया करा दी। किससे अभिक्रिया करा दी? KOH से। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, समझना, बस चीजों को समझना। ठीक है, मैंने इसकी किससे अभिक्रिया करा दी? KOH से। तो मुझे तो पता है भाई कि ना तो डबल बॉन्ड वाला यौगिक है और ना तो ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है। ठीक है, और मुझे इसमें विलोपन अभिक्रिया कराना है। तो प्यारे साथियों मुझे पता है कि ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन ये अल्फा और दूसरा कार्बन ये बीटा। तो पहले हम कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं बेटा? अल्फा विलोपन कर रहे हैं। कौन सी कर रहा है? अल्फा विलोपन कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, जब किसी अभिक्रिया में, ऐसा बोले, जब किसी अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो जाए, ऐसा बोलो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो जाए तो वो अल्फा विलोपन होगी।
और कभी यदि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो जाए तो बीटा विलोपन होगी। लेकिन ध्यान रखना इस अभिक्रिया में है ना हमेशा 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 एल्कीन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्कीन। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड वाला यौगिक, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला होता है ना, देखो आप एल्कीन डबल बॉन्ड वाला है तो हमेशा एल्कीन बनता है ना। तो आपको इतना लिख लेना है कि जब किसी अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो इसे अल्फा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में हमेशा एल्कीन बनता है। ठीक है। और बीटा का लिखोगे तो क्या लिखोगे? जब किसी अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो इसे बीटा विलोपन कहते हैं। क्लियर हुआ बात? समझ गए? ठीक है। तो देखो पहले समझो, इस पर प्लस सॉरी इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ठीक है। तो देखो यहाँ प्रतिस्थापन तो होगा नहीं क्योंकि प्रतिस्थापन हम नहीं कर रहे। ठीक है। अगर ये प्रतिस्थापन होता तो के वाला किसके साथ चला जाता? इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाता। ठीक है। और यहाँ क्या बन जाता? KCl बन जाता। ठीक है। और OH यहाँ जुड़ जाता क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाता। ठीक है। बट हम प्रतिस्थापन नहीं कर रहे क्योंकि प्रतिस्थापन में होता है ऐसा, बट हम विलोपन कर रहे हैं, है ना। तो विलोपन हम क्या कर रहे हैं? विलोपन में बेटा कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ तो चला जाएगा, मतलब KCl के साथ तो चला जाएगा, KCl तो बन जाएगा, बट ये OH है वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि हम विलोपन कर रहे हैं। तो अब हम विलोपन कर रहे हैं तो कौन सा विलोपन कर रहे हैं? तो हम अल्फा विलोपन कर रहे हैं। तो बेटा क्या होगा? ये जो अल्फा कार्बन दिख रहा है इसका अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा। अल्फा विलोपन कर रहा है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि कौन सा विलोपन कर रहा है ना। तो एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा। तो जब एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा बेटा तो देखो यार ये H पर होता है प्लस और OH पर क्या होता है? माइनस। तो ये H प्लस OH माइनस मतलब ये HOH बन जाएगा और HOH क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। और ये एक H इसके OH के साथ निकल जाएगा और ये क्या बना देगा बेटा? H2। क्या बना देगा? H2। तो समझ गए ना? तो ध्यान रखना। तो KCl के साथ चला जाएगा, OH इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को लेगा क्योंकि अल्फा विलोपन कर रहा है। ठीक है। चलो H2 बन गया। अब हमारे पास बचा क्या? देखो C कितने बचे हैं बेटा? 2 C बचे हैं तो ये 2 C लिख दिए। H कितने बचे हैं? 3 H इधर और 1 H बचा क्योंकि 1 H तो गया। तो H कितने बचे हैं बेटा? 4। तो C2H4 बन गया और C2H4 चाहे तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। एल्कीन है तो ये हमारा बन गया एल्कीन और एल्कीन हमें पता है डबल बॉन्ड वाला। कौन सा है? डबल बॉन्ड वाला। क्लियर है? और भी एग्जांपल दे रहा है, आपको टेंशन मत लो। ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। देखो ये लिखा है पहले साथियों हमारे पास CH2 है ना, ये लिखा है पहले साथियों CH2, यहाँ लिखा है CH3 या फिर हम ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है। चलो दूसरे टाइप से कर लेते हैं, है ना। कोई सा भी यौगिक हो बट ऐसा ही होगा। ठीक है। बीटा विलोपन करना है बेटा, है ना। पहले बीटा विलोपन आपको बता रहा है। ठीक है। ये लिखा है, चलो ये सेम लिख दिए। ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन। ठीक है। इससे हम किसकी क्रिया करा रहे हैं बेटा? HOH मतलब जल की करा रहे हैं। HOH मतलब किसकी करा रहे हैं बेटा? जल की करा रहे हैं। चलो KOH की करा, NaOH की करा दे रहा है ना, NaOH। ठीक है। तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस। ठीक है। तो देखो हमें पता है ये एक प्लस एक बार माइनस से चला ही जाएगा, मतलब Na तो Cl के साथ चला ही जाएगा। तो ये बन गया बेटा NaCl। क्या बन गया? NaCl बन गया। ठीक है। अब हम बीटा विलोपन कर रहे हैं बेटा, ये हमने अल्फा विलोपन समझाई। अब बीटा विलोपन कर रहे हैं तो बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, है ना। अब अल्फा विलोपन करता है तो अल्फा कार्बन से निकाला, अब बीटा विलोपन कर रहा है तो इस कार्बन से हाइड्रोजन को गायब करेंगे। तो Na तो Cl के साथ चला गया बट इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस OH के साथ क्या बना लेगा बेटा? H2। क्या बना लेगा? H2, क्योंकि H और OH HOH मतलब H2 ही बनाते हैं ना, तो HOH। ठीक है। तो अब समझ गए ना बात। अब बीटा कार्बन से किया तो बीटा के हाइड्रोजन को निकाला और अल्फा कार्बन से किया तो अल्फा के हाइड्रोजन को निकाला। क्लियर है? ठीक है। तो ये निकाल दिया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास क्या? CH2 बचा और यहाँ भी क्या है? CH2। अब बैलेंस ना होने के कारण है डबल बॉन्ड लगा दो या C2H4 कर दो जो एल्कीन बन गया। समझ रहे ना? तो ऐसे ये विलोपन अभिक्रिया होगी। कोई बड़ा यौगिक लेकर भी आप कर सकते हो, है ना। कोई बड़ा यौगिक लो उससे भी आप ये कर सकते हो। क्लियर है? तो ये अल्फा विलोपन, बीटा विलोपन, प्रतिस्थापन, योगात्मक, ये सारी अभिक्रियाएं कर ली। इनको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th के लिए जो वीडियो लेकर आऊँ ये बहुत अच्छे से समझना और इसके बाद जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उनमें भी आपको मैं इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई भी अभिक्रिया हो इनके थ्रू ही होगी।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे आप 12th पढ़ो चाहे बीएससी एमएस कहीं की भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इनके थ्रू ही अभिक्रिया होगी, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करना। आगे जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो ये हम चीजें और बार बार समझाते जाएंगे, टेंशन मत लेना है ना। और हमसे जुड़ना है आपको तो हमारे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो, है ना। लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल वीडियो शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।